जी। जी। धन्यवाद संदीप जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन अश्विन भाऊ, भाई। नमस्कार भाऊ, हाँ, वनडे एडिट। नमस्कार हाय विनय अश्विन भाई। भाई। नमस्कार नमस्कार विजय भाई, सभी को नमस्कार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये समुची जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था, इस व्यवस्था की कार्य प्रणाली मेरा होम ग्रुप रिवाइवल ग्रुप थाने मेरे मार्गदर्शक और मेरे परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उस परिवार ने मुझे जीवित रखा और मैं बार बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बड़ा मजबूर होकर वापस दोबारा लौट कर आ सका, या मुझे आना ही पड़ा। लेकिन इन सब मेरे जिंदगी के जो भी घटनाएं घटी और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वो प्यार और वो सहिष्णुता जो निरंतर कायम रूप में मेरा स्वागत कर रही थी, मुझे गले लगा रही थी, मुझे अपना रही थी, इन्हीं सबका ये समूचा परिणाम है कि आप लोगों के बीच में ही मुझे इस बात की सिद्धता मिली, उसकी अनुभूति हुई। और आगे मेरी आस्था है कि एक असीमित ऐसी शक्ति जिसे मैं अपनी कुल देवता माँ कामाक्षी महालक्ष्मी के स्वरूप में मानता हूँ, वही हर पल हर क्षण मेरे जिंदगी बसर करने में, जिंदगी यापन करने में वही मेरी भरसक हर वक्त सहायता करती है। और उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घूंट से बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है। वो संघर्ष ही मेरा मिटा दिया है और इसके लिए मैं अत्यंत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। पायोनियर समूह के इस ऑनलाइन समूह के सभी पदाधिकारियों का, विश्वस्त सेवकों का, आप सब भाइयों का, सहयोगियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे अपने अनुभव कथन का ये मौका दिया जा रहा, ऊपर से ये बोनस टाइम भी दिया जा रहा। ये विषय कोई नया नहीं है, शब्दों का थोड़ा सा हेरफार है कि उत्तेजना, संवेदना, वेदना, मगर इनको सबको हमने कई बार सुना है, समझा भी है और जिंदगी में अपने अपने उतारा भी है। उत्तेजना को मैं उस बीमारी के स्वरूप में, जो विलियम डी सिल्वर ने बड़े सुंदर रीत्या हमको इसका आकलन करवाया, हमारे पूर्वजों को, खास करके बिल डब्ल्यू को, और फिर हमारे पूर्वजों के विनंती के बाद में सिर्फ एक लेटर ही नहीं बल्कि प्रभावित होकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रिकवरी से उन्होंने अपना वैद्यकीय मत भी दिया। उनका ये मत और उनके वो विचार मुझे इन तीनों बातों को समझने में और अपने जीवन में, अपने अनुभव में झांक कर उसको अनुभूत करने में बहुत सहायता होती है। और इसलिए मैं हमारे पूर्वजों के साथ साथ हमारे वैद्यकीय शास्त्र के संत जिसे हम कहते हैं, उन विलियम डी सिल्वर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।
आमतौर पर उत्तेजन को मैं अगर थोड़ा अलग शब्दों में आपके सामने रखूं तो मैं हर हमेशा उत्तेजित हो जाता था। यानी राई का पहाड़ बनाने का बात मेरे जिंदगी में थी। ये उत्तेजना उस हद तक चले जाती थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लगा। ये उत्तेजित होना उस प्रकार से व्यक्त होता था जहां पर मैं बोलता था उसने उंगली की ना, उसने मुझे उकसाया ना, उसने पहले आग लगाई, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, इसमें क्या मेरी गलती कहाँ है। मैं उसको अपना हक मानता था, अपना अधिकार मानता था। वो जो मेरा बर्ताव रहता था, वो जो मेरी उसको रिएक्शन होती थी, वो जो मैं तिनके को अपना राई का पहाड़ बना देता था, उसका जस्टिफिकेशन मैं दूसरों को गलत ठहरा के, क्योंकि मैं बहुत बार अच्छा बनने की, अच्छा बर्ताव करने की, अच्छा सोचने की, अच्छा रहने की, बहुत बार अपने आदर्शों को बनाकर, जिंदगी जीने के आदर्श बनाकर उस पे चलने के लिए बहुत बार कोशिश करता था। और फिर एक वक्त आता था कि मैं बोलता था कि मेरे लिए साला मेरा परिवार ही अच्छा नहीं है। मेरे माँ बाप ना यहाँ पे पैदा होने के बजाय, वो देखो उनके घर में मैं पैदा हुआ रहता तो अच्छा हुआ रहता। अगर बीवी से मेरे को नाराजगी आ गई है तो मैं बोलता था यार तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है, मेरी बीवी ऐसी क्यों है। कहीं लड़के से मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो मैं बोलता था कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है यार, मेरा लड़का, मेरा नसीब ही ऐसा है। यानी हर वक्त अपनी जिंदगी में दूसरों को मैं दोषी मानता था, परिस्थिति को दोषी मानता था, प्रसंगों को दोष देता था, यहां तक जगहों को और अपने नसीब को और ईश्वर को भी दोष देता था। ये इंस्टिगेशन, ये जो मेरे जिंदगी में मेरे को उकसाया जाता है ऐसा मैं मानता था, वही मेरी संवेदनाओं को, यानी मेरे भावनाओं को, मेरे भीतर में होने वाले उस द्वंद्व का कारण होता था, उस अस्वस्थता का, चिड़चिड़ेपन का, असमाधान का कारण होता था। ये संवेदनाएं जो हम भावनाओं के रूप में देखते हैं या इमोशन के रूप में देखते हैं, एक बहुत बड़ी एनर्जी इसमें होती थी, एक शक्ति इसमें होती थी। वो शक्ति मुझे उस हद तक लेके जाती थी जहां मैं बोलता था कि सबके लिए सब कुछ तो करता हूँ, सब अच्छा करता हूँ, उसके बावजूद ठीक है मेरे को अच्छा मत बोलो, मगर मेरे को बुरा तो मत ठहराओ, बुरा तो मत बोलो, मुझे अव्वल मत समझो, मगर मैं नालायक हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं ये तो मत बोलो। वहां पे मैं इनसिक्योर हो जाता था, वहां पे मैं बहुत अस्वस्थ हो जाता था, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा से भर जाता था, निराशा से भर जाता था। कभी बदले की भावना आ जाती थी, कभी गुस्सा आ जाता था, कभी नाराजगी आ जाती थी, कभी क्रोध आ जाता था। तो ये अलग अलग भावनाएं उन संवेदनाओं का, उन इंस्टिगेशन का, उस उकसाने का, उस उत्तेजना का ये आया हुआ नतीजा रहता था। परिणाम क्या होता था? दर्द, पीड़ा, वेदना, अपने लिए, दूसरों के लिए।
मगर यही वेदना मेरे सुधार के लिए आवश्यक है। पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी, नो पेन नो गेन। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बहुत सारे विरोधाभास मेरे बहुत बाद में ध्यान में आए, जब मुझे इस बीमारी का वो स्वरूप जो इस उत्तेजना से संबंधित है, इस इंस्टिगेशन से संबंधित है, वो ट्रिगर से संबंधित है, वो चाप दबने से है। जो एक पिक्चर दिखाया जाता है कि मैंने अपने कनपटी पे पिस्तौल रखी है, उसका चाप मेरे ही हाथ में है। हमारे ओल्ड टाइमर्स कई बार वो कैंची का या दुधारी तलवार का उदाहरण देते हैं कि मैंने कैंची अपने गले के ऊपर दबा दी है, उसकी मूठ मेरे ही हाथ में है और दोनों मूठ मैं ही दबा रहा हूं और लहूलुहान होकर वेदना से कराह रहा हूं और अपने जिंदगी में लोगों को, परिस्थितियों को, प्रसंगों को दोषी मान के ये कह रहा हूं कि ये सब के लिए ये कारणीभूत है, ये लोग हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में हमारे विलियम डी सिल्कवर्थ जी जिस प्रकार से वैद्यकीय मत में इस उत्तेजना का जिक्र करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन। ये सिकनेस, ये इलनेस, ये बीमारी, ये जबरदस्त मेरे जिंदगी में जानलेवा जो बात बन गई, जहां पे अब मेरे को बेहोशी भी पसंद नहीं आ रही थी। उस बेहोशी तक मैं क्यों जा रहा था, वो बेहोशी मैं क्यों चाहता था, वो दुनियादारी से निकल जाना, अपनी विकेट फेंक देना, मैदान छोड़ देना, जाओ तुमको जो करना है करो, मेरे को मत पूछो, ये भाषा मेरी क्यों आती थी? इसलिए कि मैं उन वेदनाओं को संवेदनशीलता में बदल नहीं पाता था। आई डिडंट हैव इमोशनल सोब्राइटी। मुझे भावनिक वेलबीइंग नहीं आता था। भावनाओं को अरेस्ट करना, उसको रोक लगाना या उसको सही दिशा में मोड़ना मुझे नहीं आता था। वहां में मैं कम गिरता था, वहां पे मैं शिक्षित नहीं था, वहां पे मैंने अपने जिंदगी में उसका किसी प्रकार से अभ्यास नहीं किया था या उसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं था। आई डिडंट हैव एनी डिफेंस। मेरे पास में उन बातों से, यानी राई का पर्वत बनाने का, उससे अपने आप को रोकने का, छोटी किसी बात का बतंगड़ बनाने का, वहां पे अपने आप को रोकने का, वो अरेस्ट मेरे पास में था ही नहीं। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बार बोलती है कि ये इलनेस निरंतर बढ़ते जाने वाला, कभी भी ठीक न होने वाला, एक व्यक्ति को आखिरी मुकाम पर पागलपन या अकाली मौत की तरफ ले जाकर जीते जी मार डालने वाला ये बीमारी है। और उसकी भी मैंने अनुभव किया, वो भी मुझे अनुभूत हुई, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसके बावजूद मेरे को जीवित रखा गया और इस कार्य पद्धति से जोड़ने में आप सब भाइयों ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे ज्येष्ठ सभासद साथियों ने भरसक प्रयत्न किए, वो प्यार और सहिष्णुता दिखाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आज जब मैं डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तो उस वाक्य के लिए, उस उनकी शुरुआत के लिए, स्त्री और पुरुष मद्य पीते हैं क्योंकि उसका होने वाला परिणाम, द इफेक्ट, वो उनको इतना बेहद पसंद आता है कि कालांतर से शराब पीना ये हानिकारक है, इस बात की जानकारी होने के बावजूद वो सही और गलत में का अंतर करने की क्षमता खो देते, वो सच और झूठ में का फर्क करने की क्षमता खो देते। उनके पास में कोई विवेक नहीं रहता, उनके पास में कोई कॉमन सेंस नहीं रहता, उनके पास में किसी प्रकार की समझ नहीं रहती। वो समझदारी उनको उनकी निकल जाती है।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इस वाक्य को एक्सप्लेन करते हुए मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति काल्पनिक विश्व में जीता है, इल्यूजन, यानी वो परिणाम मेरे को कल्पना विश्व में लेके जाने वाला, भ्रम में डालने वाला, भ्रमित करने वाला, यूफोरिक हाय मुझे अपने उस आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, निराशा से उठाकर एक अलग मुकाम में लेके जाता था, जहां पे मुझे ऐसा लगता था कि आई एम बैक इन लाइफ। जो मैं अपने आप को असुरक्षित पाता था, जो मेरा कंफर्ट जोन, जो मैं सोचता था कि घरदार रहेगा, काम धंधा रहेगा, दोस्त मित्र रहेंगे, इनके साथ में मैं सुरक्षित रहूंगा, वहीं पे मैं असुरक्षित हो जाता था। वही शराब मेरे को सुरक्षित कर देती थी। मैं उस शराब के उस परिणाम के द्वारा, उस इल्यूजन के द्वारा जिसको मैं सच मान बैठा था, वही मेरी वास्तविकता है ये समझ रहा था। वो डिल्यूजन जो बोला गया है वो इतना जबरदस्त था कि ये इफेक्ट यूफोरिक था, कल्पना से परे था, क्योंकि वो मेरी वेदनाओं को मिटा रहा था, मेरे दर्द को मिटा रहा था, मेरे पीड़ा को मिटा रहा था, मेरे असहायता को मिटा रहा था, मेरी कमजोरियों को दूर कर रहा था, मेरे हार को जीत में परिवर्तित कर रहा था। क्योंकि वो परिणाम मेरे को फिर से अपने जिंदगी में वापस ला रहा था। इसलिए मुझे जिंदगी से बेदखल होने के बाद में, रिश्ते नाते टूटने के बाद में, संबंधों में दरार आने के बाद में, जिंदगी में नाखुश होने के बाद में, जिंदगी बेबस और लाचार होने के बाद में मेरे को शराब पीकर अपने आप को बेधुंध करना अच्छा लगता था। वो धुंधी, वो बेधुंधी, वो बेहोशी, जहां पे ये जिंदगी का दर्द खत्म हो जाए, ये हार, ये बार बार जो लोग बोलते हैं साला तू सब करने को देखता मगर कुछ भी ठीक से नहीं करता, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वास्तविकता को मैं सामना नहीं कर पाता था, सत्य का मैं स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं उसको स्वीकार करके उसमें सुधार करने के प्रक्रिया में नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पूर्व ग्रह, मेरी मान्यताएं, मेरे पहले के बनाए हुए फंडे जिंदगी के, और जिंदगी का मेरा आधार, जिंदगी के मेरे आदर्श, वैल्यूज, जिनको मैं ही बनाता था, मैं ही तोड़ता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। तो वो तो मेरा खुद के साथ में ही चालू हो जाता था, तब कहीं वो जाके बाहर में होता था। ये बात तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, कई सालों के बाद में पता चला कि तू किसको धोखा दे रहा है रे, किसको फंसा रहा है तू, किससे झूठ बोल रहा है तू। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये उत्तेजना, ये मेरी उन मान्यताओं के द्वारा है, उन सोच के द्वारा है। वो शराब ने दिखा दी कि मुझे वो परिणाम पसंद आता है। ऐसी बहुत सारी मानसिक अवस्थाएं हैं जहां पे मैं इनसिक्योर फील करता हूं, अपना सुरक्षा का घेरा, अपना खुद का साम्राज्य, अपना खुद का विश्व नष्ट होते हुए देखता हूं, और वो मुझे पसंद नहीं आता, वो मुझे भाता नहीं है। मेरा वहां पर किसी प्रकार का वश नहीं चलता, और इसलिए मैं शराब पीता हूं। कई सालों तक मेरी ये सोच रही कि मैं शराब पीता हूं करके मैं जिंदगी जी नहीं पा रहा हूं, और जब मैं जिंदगी जी नहीं पा रहा था तो मैं बोलता था मैं जिंदगी जी नहीं पा रहा हूं, संबंध ऐसे है, लोग ऐसे है, परिस्थिति ऐसी है, मेरा भाग्य ऐसा है, भगवान ऐसा है, वो निष्ठुर है, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता।
उसने मुझे कुछ नहीं दिया। इसलिए अब मैं शराब पी रहा हूं। पहले मेरे को लगता था शराब के कारण मैं जिंदगी जी नहीं पा रहा हूं। अब मेरे को लगने लग गया था कि जिंदगी के कारण मैं शराब पी रहा हूं। वास्तविकता में ये मेरी संवेदनाएं थी, ये मेरे इमोशंस थे, ये मेरी भावनाएं थी, जो मेरी मान्यताओं के ऊपर मेरे उन जो उत्तेजनाएं आती थी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगह पे, अलग अलग चीजों से, अलग अलग व्यक्तियों से, कभार मैं वस्तुओं से उत्तेजित हो जाता था। यार इसकी कार कितनी बढ़िया है, यार इसकी नौकरी कितनी बढ़िया है, यार इसका पहनावा कितना अच्छा है, इसके हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है। मेरा कुछ भी अच्छा मेरे को दिखता ही नहीं था। मेरा कुछ भी अच्छा है ये मेरे को लगता ही नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस बीमारी को सिर्फ शराब तक सीमित नहीं करती। शराब मेरे बीमारी का दिखने वाला वो स्वरूप है जहां पे कंपल्सिव, ऑब्सेसिव और नेचर बोला गया है, जहां पे मैं राई का पर्वत बना देता हूं, जहां पे छोटी सी बात का मैं बतंगड़ बना देता हूं, जहां पे मैं प्रामाणिकता से शराब पीना नहीं चाहता, फिर भी मैं जाकर शराब पीता हूं, और जब पीता हूं तो उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, मगर मैं झूठ बोलता हूं, और जब भी मैं झूठ बोलता हूं मैं इतना झूठ बोलता हूं कि मेरा उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता, मगर अपने ईमानदारी से मैं सोचता हूं कि मैं अब इसके बाद में किसी को फंसाऊंगा नहीं, मैं नीतिमत्ता का, नैतिकता का जीवन जीऊंगा। मगर फिर भी मैं उन वैल्यू से, अपने आदर्शों से गिरता हूं, और जब गिरता हूं तो मैं वो झूठ बोलता हूं, फंसाता हूं, धोखा देता हूं, अपनों को ही दुखाता हूं, और इस हद तक दुखा देता हूं कि उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये है मेरी बीमारी, ये है वो इंस्टिगेशन, ये है वो उकसाना, ये है वो ट्रिगर, ये है वो पिस्तौल का चाप, ये है वो कैंची, दुधारी तलवार, ये है वो मेरे जिंदगी में इस बीमारी का भयानक भाग। आज भी है। आज क्या मेरे को गुस्सा नहीं आता? आता है। आज क्या मेरे को बुरा नहीं लगता? आज क्या मेरी भावना शून्य हो गया, मैं भावनाएं मर गई, मैं एक ग्लम लॉट बन गया, मैं एक जिसको बोला जाता कि जिसको कोई भावना ही नहीं, जिसको कोई विचार ही नहीं, जिसको कोई सोच ही नहीं, जिसको कोई जिंदगी का आधार ही नहीं, जिसके पास में जिंदगी का कोई आदर्श ही नहीं, एक मांस का टुकड़ा हूं क्या मैं? नहीं, मैं इंसान हूं, और इंसान होने के नाते ये सब चीजें मेरे साथ में है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये डिवाइन प्रोविडेंस, ये ईश्वरीय व्यवस्था, ये जीवन जीने की पद्धति, ये दिया हुआ मार्ग आज मेरे को उसको वेदनाओं के तरफ नहीं लेके जाता, संवेदनशीलता के तरफ लेके जाता है। उन संवेदनाओं को शालीनता के साथ में, समझदारी के साथ में, प्यार के साथ में, अपनेपन के साथ में, भाषा का बराबर उपयोग करते हुए मैं अपने गुस्से को व्यक्त कर सकता हूँ, अपने नाराजगी को व्यक्त कर सकता हूँ, अपने खुद के प्रति होने वाले अन्याय का मैं व्यक्त कर सकता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा अधिकार था, मेरा अधिकार होके भी मुझे ये नहीं मिल रहा, तो मैं उसको व्यक्त कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। पहले मैं भीतर ही भीतर जल उठता था, तड़प उठता था, सुलग उठता था, वो अब नहीं होता। ये है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य पद्धति का परिणाम। अगर डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने और बाद में वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, विलियम जेम्स का,
वो बिल साहब के पढ़ने में अगर नहीं आया रहता, बिल साहब को इसकी जानकारी अगर नहीं दी गई रहती, बिल साहब को इससे अवगत अगर नहीं किया गया रहता, बिल साहब को इसके प्रति जागरूक अगर नहीं किया गया रहता, उनको होशो हवास में नहीं लाया गया रहता, होशमंदी अगर उनको प्राप्त नहीं हुई रहती, तो शायद ही हम में से कोई आज जीवित रहता। मैं तो 100% कब का मर गया होता, और मेरी लाश कहाँ मिली रहती कि नहीं रहती, मेरे को दफनाया गया रहता या नहीं रहता, जलाया गया रहता या मेरे को लावारिस करके छोड़ दिया गया रहता, ये मुझे मालूम नहीं। क्योंकि एक अल्कोहलिक का हर्ष वही होता है, वो अपनी उत्तेजनाओं को, संवेदनाओं को संवेदनशीलता के तरफ ले जाने के बजाय वेदनाओं के तरफ ले जाता है, और वेदनाओं को सहन न करने के कारण, वेदनाओं को रोकने का या वेदनाओं पे नियंत्रण करने का तरीका न होने के कारण वो बेहोशी चाहता है, वो पी पी कर मर जाता है, वो अपने आत्मा को मारते रहता है, वो अपने जिगर को मारते रहता है, वो अपने जमीर को मारते रहता है, मगर वो जी नहीं पाता है। ये मैं हूं, ये मैं हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बीमारी का वो स्वरूप बताती है कि बीमारी सिर्फ, जो मैं सोचता हूँ कि मैं शराब पीना बंद कर दूंगा तो मैं जिंदगी जी लूंगा, नहीं जी सकता भाई। क्योंकि तेरी मान्यता है, तेरी सोच जिसपे बनती है, तेरी वर्तणुक जिसके कारण है, तेरी भावनाएं जिसके कारण उद्विग्न होती है, वो मान्यता है, वो तेरे बिलीफ्स, जिसको कार्ल जंग रोनाल्ड एच को बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अगर मैं डिफाइन करूं कि तेरा धार्मिक होना या तेरे पास में पैसा पानी होना या तू धर्म से जुड़ा होना, ये सिर्फ इतने से ही काम नहीं होने वाला। वो जो साइकिक चेंज मैं तेरे में लाना चाहता था, जो ये मेरा कार्य है जिसके लिए मैं प्रशिक्षित हो रहा हूं, मगर तेरे समान व्यक्ति के बारे में वो मैं कर नहीं सकता। तो बड़े काकुलती से पूछने के बाद में वो रोनाल्ड एच को बोलता है कि रोनाल्ड एच बोलता है तो क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरे लिए कुछ नहीं होगा? तो बोलता हाँ, कभी तो भी यहाँ वहाँ हजारों में एक आध वक्त आदमी को वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है, आध्यात्मिक अनुभव आता है, यानी उसको अपने खुद का संज्ञान प्राप्त होता है, उसको अपने खुद की पहचान मिलती है कि वो वास्तविकता में अगर ट्रू अल्कोहलिक है तो व्हाट इज हिज ट्रू सेल्फ। ये दुनियादारी का जो इस शरीर और इस मन के साथ में, इस भौतिक जगत में जी रहा है, भौतिक मान्यताओं के साथ में जी रहा है, भौतिक साधनों में अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, अपने सिक्योरिटी को देख रहा है कि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के द्वारा, जो गॉड गिवन इंस्टिंक्ट है, जिसको मैं भौतिक सिक्योरिटी से जोड़ दिया कि भौतिकता से भरपूर रहूंगा, घरदार रहेगा, पैसा पानी रहेगा, नाम शोहरत रहेगी, समाज में एक स्थान रहेगा, तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। यानी मेरी वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीने मरने का सवाल खत्म हो जाएगा, मैं जी पाऊंगा। ये जो सर्वाइवल है, इसका सपोर्ट, इसकी मान्यता है, जब तक पूरी तरीके से दी आती है, वो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वो है कि अपने खुद की एक पहचान प्राप्त होना कि वास्तविकता में मैं हूं कौन। अल्कोहलिक एनोनिमस तो ही बोलता है कि तू अपने आप को ढूंढ, अपने आप को खोज, अपने आप को समझ, वेदर यू आर अ रियल अल्कोहलिक। तू, तेरी मान्यता है, तेरी सोच, तेरे बर्ताव, तेरी वैल्यूज, तेरे आदर्श, तेरे जिंदगी जीने की पद्धति, तेरी नाखुशी, जिंदगी के प्रति नाराजगी, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, निराशा से भरपूर, कहीं पे भी तू है, तू खुश नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर ओन लाइफ। तू चाहे शराब पी या न पी, तू अस्वस्थ, चिड़चिड़ा, असमाधानी है,
ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वजों का अपने लिए प्राप्त किया संज्ञान है कि वो सेल्फ जो मैं मान रहा था कि ये मैं हूँ, वो मान रहे थे कि ये मैं हूँ, वो वास्तविकता में वो है ही नहीं। तो क्या बताया कार्ल जंग ने? कार्ल जंग ने बोला स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के कारण क्या होता है? शिफ्ट होता है। क्या शिफ्ट होता है? क्या स्थलांतर होता है? मेरी पूर्व ग्रह, पूर्व मान्यता है, पुरानी सोच, पुराना बर्ताव, पुराने चाल चलन एक बाजू में कर दिए जाते हैं और उसके जगह पूर्णतः नए चीजें आ जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। नहीं तो जिंदगी गुजर जाएगी, मगर ये होगा नहीं, बिकॉज इट कैनॉट बी डन बाय मी अलोन। तो कार्ल जंग के साथ साथ विलियम डी सिल्वर के साथ साथ मैंने कहा हम बहुत शुक्रगुजार है ईबीटी ने जो वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस BW को उस अस्पताल में लाके दिया पढ़ने के लिए कि अरे यार छोड़ना ये क्रिश्चियनिटी वगैरह धर्म बिर्म छोड़ना, तेरे को नहीं क्रिश्चियनिटी पे भरोसा है, नहीं यीशु पे भरोसा है, तेरे को कुछ बातें मानने हैं आधी अधूरी, पूरी नहीं है, तो तू अपने प्रति, अपने लिए, अपने खुद के मान्यता का ईश्वर लेना, एक शक्ति लेना। अगर तेरे को अपने बुराई पे, अपनी फिसलने पे, अपने गिरने पे रोक लगाना नहीं आ रहा, तू बार बार फिसल रहा, बार बार गिर रहा, जो हमारे साथ में भी हो रहा था, मगर हम इस आधार के साथ में जो हमारे धर्म ने दिया, उस आधार के साथ में और उसकी दी हुई कार्य प्रणाली के द्वारा हमने अपने यीशु को पा लिया या हमने अपने ईश्वर को पा लिया और आज हम स्वस्थ जिंदगी जी रहे। तो तू अपने ईश्वर को पाना। और इसलिए वो वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस देने के बाद में क्या हुआ, बिल्कुल ये ध्यान में आया कि मेरे को मेरे अनुभव से सीख लेना है, सबक लेना है, पाठ लेना है। आई हैव टू लर्न लेसन्स। और करके ये बोला गया बाद में कि हम आध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के बहुत बड़े पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। हम एक स्पिरिचुअल किंडरगार्टन में, आध्यात्मिकता के शिशु वर्ग में हम सबक ले रहे, सीख ले रहे, पाठ ले रहे, लेसन्स ले रहे, और ये निरंतर हम अपनी जिंदगी में लेते हुए कल से आज बेहतर, आज से कल बेहतर, एक क्षण पहले से अभी बेहतर, ताकि मैं अगले क्षण बेहतर हो सकूं। डॉक्टर बॉब को पूछा गया था, क्या आप इस कार्य पद्धति को इतना मानते हैं, तो क्या इस कार्य पद्धति के द्वारा आप आजन्म जिंदगी भर मद्य मुक्त रह के एक अच्छा जीवन जिएंगे, ये आपको विश्वास है क्या? तो उनका जवाब बड़ा सीधा था, जिस प्रकार की मानसिक अवस्था आज मेरी बनी हुई है, वैसी ही मानसिक अवस्था बनाए रखने में अगर मैं कामयाब हो जाता हूं, तो मैं जिंदगी भर शराब से दूर रह के एक अच्छी जिंदगी जीते रहूंगा और जी पाऊंगा। इट इज वेरी सिंपल। मेरी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है, और मेरी मानसिक अवस्था इसलिए बिगड़ती है कि मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। देयर इज होल इन द सोल। एक वैक्यूम तैयार हो जाती है। अगर मैंने राई का पहाड़ नहीं बनाया, मैंने छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाया, मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड मेरे को बोलता है, देख मैं बोल रहा था ना तेरे को कि कोई कुछ अच्छा नहीं बोलेगा तेरे को, तू कितना भी कर ले। तो मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को खा जाता है, निकल जाता है, मेरे आत्मा को निकल जाता है, मेरी चेतना को निकल जाता है, मेरी उस ऊर्जा को, मेरी उस शक्ति को खत्म कर देता है। ये सबकॉन्शियस में ये पूर्व ग्रह, ये पहले की सोच, पहले की मान्यता है, पहले के बताए हुए मत
लोगों के, परिस्थितियों के, प्रसंगों के, वस्तुओं के, वो इतने हावी है मेरे ऊपर कि वो हटते ही नहीं है, वो बने रहते हैं उसी में। मेरे को वही मेरा इल्यूजन है, वही मेरा भ्रम है, वही उसी से मैं इंस्टिगेट होता हूँ, वही मेरे को चालना देते हैं, वही मेरे ट्रिगर पॉइंट है, वही मेरी उत्तेजित करने वाली उत्तेजना है, वही मेरे को उकसाती है, वही मेरे अंदर उंगली करती है मेरे जिंदगी में। और मैं समझता हूँ कि लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा ये सब हो रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब तक मैं बीमारी के इस भाग को पूर्णतः अपनी जिंदगी में समझने के प्रयास नहीं करूंगा, आज भी मेरे को बीमारी पूरी तरीके से नहीं समझी है, आज भी उसके अनेक पहलू, अनेक आप लोगों के माध्यम से, मेरे नए बांधवों के माध्यम से, मेरे पुराने ज्येष्ठ सभासद साथियों के अनुभव कथन के द्वारा, एक वाक्य बोल लेने के कारण, एक वाक्य बोलने के कारण मेरे को अनेक अपने जिंदगी की उलझनों की सुलझन मिल जाती है, उसका उत्तर मिल जाता है। आज भी मैं उसके लिए हर हमेशा खुला मन रखता हूँ, पूर्णतः प्रामाणिकता से तैयार रहता हूँ, और पूर्णतः मैं विलिंग हूँ कि मैं उनको अपनाकर अपने जिंदगी को और बेटर वर्जन ऑफ लाइफ में लेके जाऊं। जैसा एक बेटर वर्जन ऑफ गैजेट लेने को मैं हमेशा तैयार रहता हूं, वैसे मैं अपने जिंदगी को और बेटर वर्जन में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में वो निराशा, वो अकेलापन, वो खालीपन, वो होल इन द सोल, क्योंकि वो खाली जगह भरना मेरे को आता ही नहीं ना। अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अगर मैं राई का पहाड़ नहीं बनाऊंगा, अगर मैं छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाऊंगा ना, तो मैं खाली महसूस करता हूँ, वो खालीपन आ जाता है मेरे को। जैसा शराब नहीं है बोला तो मेरे को खालीपन होता था, मैं असुरक्षित हो जाता था, मेरा सर्वाइवल ही धोखे में आ जाता था, मेरे सुरक्षा को ही घाला गिर जाता था। मेरे को लगता था कि यार मैं जीऊंगा तो जीऊंगा कैसे, किस आधार पे? शराब नहीं पीना, गुस्सा नहीं होना, बदला नहीं लेना, चिढ़ना नहीं, नाराजी नहीं दिखाना, खुन्नस नहीं रखना, ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है इट इज लैक ऑफ पावर। मैं अलग अलग चीजों को खंगालते बैठूंगा, उसके ऊपर विश्लेषण में जाऊंगा। तो अभी हमारे दिनेश भाई हाउ इट वर्क्स पढ़ रहे थे, और उसमें वो क्लियरली मेंशन किया है, बहुत सुंदर रीत्या उस बात को लिखा गया है, और वो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसको, उन खास शब्दों को फिर से एक बार मैं हिंदी के किताब के द्वारा ही दोहराना चाहूं, क्योंकि इसमें वो सब बातें हैं कि मैं किसी एक बात को लेकर इतना ये होता हूं कि मेरे को लगता है कि बस मेरे से है ना, मेरा ये जो लस्ट है ना, ये निकल गई ना, मेरा औरतों के प्रति जो मैं बहुत एकदम से ये हो जाता हूँ, ये अगर इसके ऊपर अगर भगवान ने मेरे को सहायता कर ली था तो हो जाएगा। मैं डिसीजन ले लेता हूं कि भगवान के द्वारा ही मेरी जिंदगी चलेगी। मैं बोलता भी हूं ईश्वर की कृपा है, मगर ईश्वर के ऊपर पूर्ण मेरी कभी तैयारी नहीं थी। और वो बात क्लियरली बहुत सुंदर रीत्या यहाँ पर आई है, इसका समाधान है, ये कैसे असर करता है। हमारी कहानियां आमतौर पर बताती है कि हम कैसे थे, हाउ वी वर लाइक, हमारे साथ क्या हुआ और अब हम कैसे हैं। यदि
आपने यह तय किया है, क्या मैंने तय किया है, क्या ये मेरा डिसीजन है, क्या अब मैं इस बात की निर्णय कर रहा हूं कि यस, मुझे वो चाहिए जो हमारे विजय भाई को मिला है, मुझे वो चाहिए जो सुधीर भाई को मिला है, मुझे वो चाहिए जो हमारे दिनेश भाई को मिला है, हमारे संदीप भाई को मिला है, या हमारे पूर्वजों को जो हासिल हुआ है, हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ। सिर्फ शराब की दूरी नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति, अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था को पूर्णतः ठीक होते हुए देखना, अपने द्वंद्व खत्म हो जाना, अपने संघर्ष खत्म हो जाना, वी स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग, इवन अल्कोहल। Painstakingly, if we are aware of this phase of recovery, we will be astonished to see the result. हम भौचक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो भौचक्का होता हूँ यार। ये आदमी, ये इसको तो मैंने देखा था कुछ साल पहले, जैसा डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ आश्चर्यचकित हो गया कि ये वो आदमी, ये कौन है, ये इसको तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ। जबकि ये बोल रहा है कि मैं आपके पास में ट्रीटमेंट के लिए आया था। एक मरे मुर्दे के समान सहमा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, थरथर कांपता हुआ व्यक्ति एक पूर्ण मानव के रूप में, मानवीय मूल्यों के रूप में, एक पुरुषार्थ के साथ में, एक पूर्णतः सच के साथ में, बड़ी सुदृढ़ता से अपने आंखों को न झुकाते हुए, अपने नजरों को न झुकाते हुए, नजरों का, दूसरे के नजरों का सामना करते हुए बड़े शालीनता से, बड़े नम्रता से पेश आ रहा है। ही इज नॉट द सेम मैन। ये तो वो व्यक्ति नहीं है। भौचक्के हो गए डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। कहा, यदि आपने यह तय कर लिया है, ये डिसीजन है, डिसीजन इज नॉट only that I will have God in life, I will have myself in life. मुझे अपने जिंदगी में आना है। मेरा सर्वाइवल ही मार खा रहा है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही वो चिल्ला के बोल रहा है कि यार मैं इस जिंदगी का आनंद लेने आया हूँ। कहाँ तुम ये लोचे लपाटे में मेरे को डाल दिए। वो कॉन्शियस बोलता है, वो मेरा जीव बोलता है, वो मेरे प्राण बोलते हैं। ये जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है करके हिटिंग बॉटम एंड हिटिंग इट वेरी हार्ड और रेजिंग योर बॉटम का मतलब है कि जीवन मरण के इस प्रश्न को समझ जाना कि सिर्फ शराब ही नहीं, मेरी मान्यताएं, मेरी सोच, मेरा बर्ताव, मेरा चाल चलन, मेरी वैल्यूज, मेरे आदर्श, सबकी मैंने वाट लगा दी है। आई एम स्पिरिचुअल बैंकरप्ट। देयर इज होल इन द सोल। मेरे भीतर एक खालीपन है, अधूरापन है। मैं पूर्ण नहीं हूं, मेरे पास में पूर्णत्व नहीं है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड रखता हूं, मगर मेरे पास में कोई परफेक्शन नहीं है। आई एम इनकम्प्लीट। और ये मेरे को स्वीकार नहीं होता, मेरे को हार स्वीकार नहीं होते। मैं अव्वल नहीं हूं, ये मेरे को स्वीकार नहीं होता। मेरा वर्चस्व नहीं है, ये मेरे को स्वीकार नहीं होता। मेरा किसी बात पे अधिकार नहीं है, ये मेरे को स्वीकार नहीं होता। और इसलिए मैं मर जाऊंगा, मगर इन सबको रॉन्ग प्रूव करने को देखूंगा कि एक ना एक दिन मैं दिखा दूंगा तुमको कि मैं क्या हूं। ये है मेरा सबकॉन्शियस, ये है मेरे वो पूर्वग्रह, ये है मेरी वो मान्यता, ये है मेरा वो यूफोरिक नेचर, ये है मेरा वो भ्रम, ये है मेरा इल्यूजन, ये है मेरा डिल्यूजन, ये है मेरा वो इंस्टिगेट करने वाला, वो उत्तेजना देने वाला, उत्तेजित रहने को प्रेरित करने वाला कि ये ठीक नहीं हो रहा था, इसको छोड़ वो कर, वो ठीक नहीं हो रहा था, उसको छोड़ वो कर, वो ठीक नहीं हो रहा था, उसको छोड़ वो कर। अगर मैं परिवार बदल सकता तो मैं अनेक परिवार बदल चुका रहता। अगर मैं बीवियां बदल सकता तो मैं अनेक बीवियां बदल लेता। अगर मैं माँ बाप बदल सकता तो मैं अनेक माँ बाप बदल लेता। अगर मैं ईश्वर को बदल सकता तो मैं अनेक ईश्वर बदल डालता। मगर मैं अपने आप को बदलने को कभी तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि वो समझ ही मेरे पास में नहीं थी। मैं वहां पे अज्ञानी था,
और अज्ञान दोष नहीं है। अज्ञानी होना ये पाप नहीं है। अज्ञानी होना ये किसी प्रकार की बुराई नहीं है। और अज्ञान ही मेरी बीमारी है और सज्ञान मेरी रिकवरी है करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में उत्तेजना से संवेदना से वेदना में जाने के बजाय मेरे को दूसरा व्यक्ति बताता है कि अरे यार, क्यों अपने लिए बार बार पीड़ा ले रहा है, क्यों अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है, क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर होके उस निर्भरता के द्वारा अपनी जिंदगी को तहस नहस कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। अगर तेरे पास में 1000 रुपए होते तो क्या इसी प्रकार बर्बाद करता कि कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखा रहता? अगर तेरी कोई भौतिक चीज अगर नुकसान में जाती तो उस भौतिक चीज के लिए नुकसान नहीं होने को होना करके 10 मरतबा तू कपड़ा मारता है, पोंछता है, उसमें उसका रखरखाव करता है, अपने चेहरे मोहरे का रखरखाव करता है, अपने देखरेख दिखने का रखरखाव करता है, मगर अपने भीतर के उस आत्मा का रखरखाव करने को कब सीख जाएगा? कब समझेगा कि ये जीव है, ये प्राण है, ये आत्मा है करके, ये शरीर है करके, ये आंखें है करके, वो संवेदनाएं आती है, वो उत्तेजनाएं आती है, जो उत्तेजनाएं मेरे उपजत प्रवृत्तियों से है। और वो उपजत प्रवृत्तियां अगर भूखी नहीं रखती, वो उत्तेजना नहीं होती भूख की, तो क्या मैं काम धंधा करता, क्या खेती बाड़ी होती, क्या ये समाज गठित होता, क्या अनेक प्रकार के व्यवसाय तैयार होते? नहीं हुए रहते। भूखी नहीं है ना, वो उत्तेजना नहीं आ रही है, वो इंस्टिगेशन ही नहीं आ रहा, वो मेरा पेट उंगली नहीं करता। तो अगर वो उत्तेजना ही नहीं आई रहती सेक्स की, तो क्या प्रजनन होता? क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, अनेक पीढ़ियों से चलने वाली है जो मानव जाति है, ये बनी रहती? ये उपजत प्रवृत्तियां क्या मेरे तक ही सीमित है? हर प्राणी में है। क्या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से मेरे तक ही सीमित है? हर उस जीव में है, उन प्राणों में है जो इस जीवन में है। कीड़ा मुंगी से लेके हर किसी में है, मधुमक्खी में है, सब में है, मगर वो नेचर के हिसाब से जीते हैं, वो व्यवस्था के हिसाब से जीते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ये जमीन मेरी है, वो ये नहीं बोलते कि ये हवा मेरी है, वो ये नहीं बोलते कि ये सूरज मेरा है, ये चांद सितारे मेरे हैं, ये मेरे अलावा किसी के नहीं है, ये नहीं बोलते। वो सूरज के तपिश को समझते हैं, वो बरसात के हवा धुन को समझते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रखना जानते हैं। एक मैं ही हूं जो इन सब से अपनी समझ को खो बैठा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो बोलता है कि द मेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, दिस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, ये आदर्शों से न फिसल के अपने आदर्शों पे कायम रहना, वो सीख के द्वारा, वो सबक के द्वारा, वो पश्चाताप के द्वारा किए हुए परिमार्जन के द्वारा, वो कष्टदायक प्रक्रिया में से गुजर कर, वो पेन में से गुजर कर, उस पेन को समझना, उस पेन को बार बार समझने के लिए दूसरे पीड़ित शराबियों के दर्द को देखना, उसके परिवार के दर्द को देखना, अपने उस पेन को जो मैंने मार डाला था, जिसको मैंने बेहोशी में डाल दिया था, जिसको मैं उठाना नहीं चाहता था, जिसको मैं कभी समझ नहीं पाया, उसको आज समझने की कोशिश करना, तभी मैं ठीक रह सकूंगा, अन्यथा नहीं। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्लियर सॉल्यूशन देता है। वो है वो खालीपन, वो अकेलापन, वो वैक्यूम भरने के लिए छोटी छोटी बातें करना, वन डे एट ए टाइम जी। पिछली जिंदगी में मत रहे, अगले जिंदगी के बारे में सोच के उदास मत हो, तकलीफ में मत जा, अपने आप को इनसिक्योर मत कर, अपने आप को असुरक्षित मत कर। आज तू सुरक्षित है, आज तेरा जीवन साबित है, आज तू अच्छा खासा है, तू
वन पीस में है, तू सांस ले रहा है, इसके लिए धन्यवाद दे। छोटी छोटी वो बातें करके, वो छोटी सी बात जो यहाँ पे पूर्णतः हमारे पूर्वज बोलते हैं, उसको बहुत अहमियत है। यदि आपने यह तय कर लिया है कि आप वह चाहते हैं जो हमें मिला है, और उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार है, आर यू रेडी टू गो टू एनी लेंथ टू हैव इट, के लिए इच्छुक है, तो आप कुछ कदम उठाने के लिए तैयार है। कुछ कदम, वो कदमों के द्वारा क्या है, वो डायलेमा ऑफ पावर दूर होने वाला है। मुझे गॉड कुड एंड वुड, इसकी जो साक्ष्य पट रही है, ये जो मैं अनुभूत कर रहा हूँ, ये जो मैं आप लोगों के बीच में देख रहा हूँ, ये जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने देखा, वही तो अनुभूति, वही तो भाग मेरे जिंदगी में भी आप लोगों के द्वारा आया ना। तो आगे क्या है, कुछ बातों पर हमें संकोच हुआ, मैं सबका सब छोड़ दूंगा तो मेरा रहेगा ही क्या, सब भगवान का ही हो जाएगा, तो मेरा क्या। अरे तेरा था ही क्या जो इसका तू बोल रहा है कि मेरा क्या मेरा क्या, तेरा था ही क्या। ये जन्म तेरा नहीं था, ये जन्म में आना तेरे हाथ में नहीं था, वो तेरे कारण नहीं हुआ। उसकी भी योजना थी, उसकी भी एक आरा खड़ा था, उसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट था, उसकी भी पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से भगवान ने पूर्ण पहले से नियोजन किया हुआ था। इट वॉज डिवाइन प्रोविडेंस, यू एक्टेड अगेंस्ट द डिवाइन प्रोविडेंस। तेरी एक्शन इस व्यवस्था के खिलाफ थी, जिंदगी के, किसी प्राणी की नहीं है, सिर्फ मानव की है। व्यवस्था के विरुद्ध जाने वाली बात, रात को दिन बनाने का, दिन को रात बनाने वाली बात, ये सिर्फ मेरे समान इंसान ही करता है। और करके हमारे बिल साहब बोलते हैं, या हमारे पूर्वज बोलते हैं कि द मेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इज इन आउटसाइड वर्ल्ड वेयर मोर देन 80% पीपल आर सिक। और वो सिकनेस भी हमारे बिग बुक में बता दिया है कि कौन कौन लोग बीमार है, अल्कोहलिक के बाद में भी साथ में। कुछ बातों पर हमें संकोच हुआ, हमने सोचा कि हम कोई आसान और नरम रास्ता ढूंढ लेंगे, मेरा ये निकाल दे, मेरा लस निकाल दे, मेरी आत्मग्लानि आत्मकरुणा निकाल दे, मेरी निराशा निकाल दे, मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स में से मेरा आलस, यार मैं बहुत आलसी हो गया हूं आजकल, मेरा आलस निकाल दे, मैं सबका सब जैसा रहूं वैसा, पूरा का पूरा। वो मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि तेरे को एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, तीन चीज नहीं, तेरे को अपने आप को पूर्णतः जैसा भी तू है, टुकड़ों में है, जो भी है, जैसा भी है, अच्छा बुरा सबका सब, आर यू एंटायरली रेडी टू हाउ गॉड रिमूव योर कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तेरा कैरेक्टर जो है उसको बिल्ड करने के लिए, तेरी नीतिमत्ता नैतिकता बनाने के लिए, तेरे वैल्यूज को आकार देने के लिए, तेरे आदर्शों को मजबूत करने के लिए, तेरे में वो हिम्मत लाने के लिए कि उन आदर्शों पे तू कुछ भी हो जाए तो चलेगा, वहां से हटेगा नहीं, तू अपनी विकेट फेंकेगा नहीं, तू मैदान छोड़ के भागेगा नहीं। इसके लिए क्या तू, वो जो हिम्मत तेरे में नहीं है, जो घबराहट तेरे में है, जो भय तेरे में है, जो इनसिक्योरिटी तेरे में है, जो सर्वाइवल तेरा धोखे में आ जाता कि मैं जीवित कैसे रहूंगा, यार मेरे को तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, मेरे को सब लोग तो करते हैं यार हेरा फेरी, मैंने थोड़ी हेरा फेरी की तो क्या होता है। अरे मगर मेरे लिए वो जहर बन जाता है ना, क्योंकि मैं थोड़ी करके रुकता नहीं हूं ना। अगर थोड़े में मेरा समाधान हुआ रहता, थोड़ा करके मैं अगर रुक गया रहता है, इफ ओनली मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज बनाए रखना ये मेरे को संभव हुआ रहता, तो वो बहुत पहले हो गया रहता। करके वो यहाँ पे क्लियर बोलते हैं, कुछ बातों पर हमें संकोच हुआ, हमने सोचा कि हम कोई आसान और नरम रास्ता ढूंढ सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कर सके, मैं भी नहीं कर सका। अगर आप में से कोई कर सकता है तो नमन है। जैसा मैं बोलता हूँ कि भाई सब सर्वे सर्वा तू ही है, जो आगे बोला गया है, स्टॉप प्लेइंग गॉड,
सर्वे सर्वा बनना, संपूर्ण बनना, सब कुछ मैं हूं ये सोचना बंद कर यार। और फिर भी कोई सोच रहा है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने सांसों को 5 मिनट बंद करे और 5 मिनट के बाद में फिर से चालू करके दिखाए। मैं उसके पैर धो के चीयर्स करके वो पानी को चीयर्स करके पी लूंगा। कोई करके दिखा दे, कोई हवा के बिगड़ रह के दिखा दे, कोई सूरज के बिगड़ रह के दिखा दे, कोई जमीन के बिगड़ रह के दिखा दे, कोई इस नेचर के बिगड़ रह के दिखा दे, तो मैं अपने नेचर के बिगड़ कैसे जी सकता हूं? ये बहुत देर से मेरे को पास ऑन किया गया, मेरे को समझाया गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये बात कि परंतु हम ऐसा नहीं कर पाए। एब्सोल्यूट ऑनेस्टी जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में थी, क्या मैं अपने आप के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने जीव के प्रति, अपने प्राणों के प्रति, अपने इस जीवन के प्रति, जीवित रहने के प्रति, इस जीवन में बने रहने के प्रति क्या पूर्ण ईमानदार हूं? हम पूरी ईमानदारी से आपको प्रार्थना करते हैं कि आप आरंभ से ही निडर और पूर्ण सतर्क रहे। छोड़ दो यार, और डर निकाल डालो, घबराहट निकाल डालो कि कैसा होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। गिव इट ए ट्राई। जिंदगी के लिए एक मौका तो बनता है यार, एक मौका तो देना पड़ेगा अपने आप को, अपने जिंदगी को। आराम से ही निडर और पूर्ण सतर्क रहे। हम में से कईयों ने अपनी पुरानी विचारधारा, वो इंस्टिगेशन, वो उकसाना, वो राई का पहाड़ बनाने वाली बात, वो छोटे से चीज का बतंगड़ बनाने वाली बात, वो जो मैं यहाँ पर बोला हूं कि वो उत्तेजना जो अनेक संवेदनाओं में, अनेक भावनाओं में व्यक्त होती है, जहाँ संवेदनशीलता नहीं है, वो शालीनता नहीं है, वो नम्रता नहीं है, वो सच और झूठ में का फर्क करने की क्षमता नहीं है, वो समझदारी नहीं है, वो कॉमन सेंस नहीं है, वो बैलेंस भी नहीं है। हम में से कईयों ने अपनी पुरानी विचारधारा के साथ झगड़े रहने का प्रयत्न किया। मैंने तो बहुत किया। उसका परिणाम क्या हुआ? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में हमारे विजय भाई जानते हैं, मेरे पुराने साथी जानते हैं, 20 साल 17 फरवरी 1988 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग अटरली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, एक क्रॉनिक अल्कोहलिक करके डिक्लेयर कर दिया गया था। 3 दोस्तों को नदी में डूबते हुए देखा। जब पहली बार शराब पिया, दूसरी बार शराब पिया, तब ब्लैकआउट स्टेज तक मैंने पिया। किसके हाथ से शराब ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या धिंगाने किए, क्या किस प्रकार मैं एंटी सोशल हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। शादी के बाद में अपने 3.5 साल के बच्ची को लूना पे खड़ा करके 6:30 बजे शाम को निकला, रात के 2:30 बजे पहुंचा। उसके वाटर बॉटल में भी मैंने शराब डाल दी। भंडारा से नागपुर 60 किलोमीटर, रास्ते से लहराते हुए गाड़ी आड़ी टेढ़ी घूम रही है। वो छोटे से रास्ते, ट्रक वाले बाजू में होके गालियां दे रहे, गंदी गंदी गालियां। मगर वो बच्ची ढाल के समान मेरे सामने थी। वो बच्ची को देख के वो ट्रक वाले बाजू में हो रहे थे, बाजू में गाड़ी खड़ी कर रहे थे। मैं अकेला रहता तो मेरे को कब का उड़ा दिया रहता। ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले हो गया था। डॉक्टर अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट ने मेरे को मेरे सर्टिफिकेट पे लिख दिया था क्रॉनिक अल्कोहलिक। उसके पहले एक बार पेट का अल्सर बस्ट हो गया करके, पेट में सवेरे सवेरे दर्द होने के बाद में मेरे को लगा ये दर्द मैंने शायद अगर उतारा मारूंगा तो ये दर्द निकल जाएगा करके मैंने वो पेट के दर्द को मिटाने के लिए, यानी जिंदगी में आई हुई कोई भी पीड़ा को, कोई भी दर्द को, कोई भी वेदना को मिटाने का एक ही साधन था मेरे पास में, शराब। मैंने शराब पी ली थी और बाद में मैं मछली के समान तड़पा था और अल्सर बस्ट हो गया करके मेरे को ऑपरेशन के रूम में लेके गए थे। पूरी तैयारी हो गई थी और जो पेट में का
वो नली डाल के जब पेट को खाली किया गया कि खून है कि क्या है पेट में, तो साला वो शराब निकली। तो डॉक्टर बोले यार ऑपरेशन नहीं करते, रुकते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और बहुत सारे टेस्ट होने के बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि इनका पेट का दर्द क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो हम इसका निदान नहीं कर सके, मगर संभवतः ये एक शराबी है। ये सब होने के बावजूद मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 17 फरवरी 1988 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग करने के बाद में 20 साल तक 28 अप्रैल 2008 तक 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकर, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स। क्यों? क्योंकि ये उत्तेजना, ये संवेदना वेदना ही बनी रही, वो संवेदनशीलता में परिवर्तित नहीं हुई। वो शालीनता में, वो नम्रता में, वो वैल्यूज में, वो आदर्शों में कायम स्वरूप में रहने में करके मेरे को कायम स्वरूप से शराब की दूरी नहीं मिली करके भाई ये नहीं बोल सकता जो डॉक्टर बॉब ने बोला कि आज जो मेरी मानसिक अवस्था है वो अगर बने रहने में मैं अगर सक्षम हो गया तो मैं आजीवन शराब न पीते हुए एक अच्छा जीवन जीऊंगा। उसके लिए आज मैं जो कर रहा हूँ, डेली रिव्यू कंटीजेंट ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन, उसके ऊपर मेरा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य डिपेंड करता है। वो अगर मैं करते रहूंगा जिंदगी भर तो मेरे को दोबारा कभी जिंदगी में शराब पीने की या वो बुराई की तरफ जाने की या अपने आदर्शों के से गिरने की, अपने नाराजियों को खुन्नस में लेके जाने की, अपने भयों के कारण सिमट के खालीपन में, अकेलेपन में, निराशा में, आत्मग्लानि में, आत्मकरुणा में, अपराध बोधों में जाने की आवश्यकता नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। ये था क्लियर कट सॉल्यूशन। क्या मैं इस सॉल्यूशन को लेने के लिए half measures avail us nothing. We have to give ourselves completely to this simple program. Keep it simple, don't complicate it. ट्राई का पर्वत बन बना, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बना, बंद कर ये मन के खेल बंद कर। ये बार बार आवाज आने के बावजूद भी मैं ये नहीं कर सका। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने भी मार्गदर्शक नहीं लिया है, कृपया एक मार्गदर्शक लीजिए, अध्ययन कीजिए, अपना अध्ययन कीजिए। आत्म अध्ययन ही आध्यात्मिकता है। आत्म अध्ययन के सिवा, अपने अनुभवों से सीख लेने के सिवा, अपने अनुभवों से सबक लेने के सिवा, अपनी गलतियों को मानकर उसमें सुधार करने के सिवा और अपने आप के लिए एक बेटर वर्जन ऑफ लाइफ जीने के सिवा मेरे पास में दूसरा कोई पर्याय नहीं था। मेरे पूर्वजों के पास में दूसरा कोई पर्याय नहीं था। और अगर मैं रियल अल्कोहलिक हूं तो मुझे मेरे रियल सेल्फ को पहचानना ही पड़ेगा, हु ट्रूली आई एम। और करके हमारे पूर्वज बोलते हैं, वी आर श्योर दैट मेनी मोर ऑफ यू विल ज्वाइन अस ऑन द ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट एंड वी विल बी वेटिंग फॉर यू। आज भी वो मेरे समान व्यक्तियों के लिए इस राजमार्ग पे, इस विस्तृत विशाल मार्ग पे, जहाँ पे लाखों लोग 191 कंट्रीज में हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, एक चेन बनी हुई है, एक श्रृंखला बनी हुई है। वीकेस्ट टू सर्वाइव, क्योंकि वीकेस्ट चेन मैं था और चेन बने रहने के लिए सोनार सबसे कमजोर कड़ी जो है उसको पहले मजबूत बनाता है ताकि वो चेन न टूटे। वैसे ही मेरे जिंदगी का सोनार, इस समूह का सोनार, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सोनार, वो करता धरता कर्मिता, ये व्यवस्था बनाने वाला वो प्रिय ईश्वर जो समूह के सद्विवेक बुद्धि में, वो कॉमन वेलफेयर में, वो सार्वलौकिक कल्याण में काम करता था, वो समूह के द्वारा मेरे समान कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था, ताकि ये चेन बनी रहे, ये चेन ऑफ इवेंट्स बने रहे, ये श्रृंखला बनी रहे, ये निरंतर एक पास ऑन होते रहे, ये धरोहर बनी रहे। और करके हमारे पूर्वज बोलते हैं
कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्य करते रहेगी जब तक वो ईश्वर ये चाहेगा, हमारा ये कार्य अबाधित चलते रहेगा। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस आज पूर्णतः इस बात को जानती है कि जब से वो अंगूर को या वो फलों को सड़ाकर उसका रस निकालकर आदमी ने उस परिणाम को पाया, उस यूफोरिक फीलिंग को पाया, उस इंस्टिगेशन को पाया, उस उछाल को पाया, उस एक प्रकार के हाय को पाया, वो उत्तेजना उसको हासिल हुई, वो संभ्रम तैयार हुआ, वो वशीभूत हो गया, वो इल्यूजन आ गया, वो डिल्यूजन आ गया, तब से अभी तक और इसके बाद में भी ये प्रक्रिया कभी भी बंद नहीं होने वाली। ये प्रक्रिया चलते रहने वाली, शराबी बनते ही रहने वाले। और उन शराबियों को, मेरे को अपने आप को रिकवरी में रखने के लिए मेरे को पीड़ित शराबी को ढूंढना पड़ेगा। पीड़ित शराबी रिकवरी को नहीं ढूंढेगा, रिकवरी पीड़ित शराबी को ढूंढेगी। जो बिल ने किया, जो डॉक्टर बॉब ने किया, जो मेरे पूर्वजों ने किया कि उनको रिकवरी में बने रहना था, उनको इस मार्ग पे बने रहना था करके, उनको पीड़ित शराबी को उस वेदना को उस समझना था, उन अपने संवेदनाओं को समझना था, उस अपने इंस्टिगेशन को समझना था, उस अपने यूफोरिक फीलिंग को समझना था, उस भ्रम को जानना था, उस इल्यूजन और डिल्यूजन को समझना था, उस उत्तेजित होने का भाव कि हर वक्त मैं हाइपर हो जाता हूँ, हर वक्त मैं बहुत, अगर मेरे को आत्मग्लानि आई, करुणा आई, निराशा आई, खालीपन आया, अकेलापन आया, तो इतना जबरदस्त रीत्या वो मेरे ऊपर हावी होता है कि मैं सब कुछ त्याग देता हूँ, ये जिंदगी को भी त्यागने को मैं तैयार हो जाता हूँ। दैट इज व्हाट इज माय सिकनेस। उसको मेरे को एक पीड़ित शराबी ही दिखा सकता है। पेन इज द टचस्टोन। जैसा मेरा परिमार्जन पेनफुल है, वैसा ही ये बहुत साहसिक कृत्य है, एडवेंचर्स वो नहीं है जो मैंने अपनी जिंदगी में किए। आज बम्बई में बहुत ज्यादा पानी था, इतना ज्यादा पानी था कि इतना जबरदस्त पानी था कि उस पानी में भी मुझे कुछ काम के वजह बाहर जाना पड़ा। तो यहाँ पर एक पहाड़ी का एरिया है जहाँ से मेरे को गुजरना पड़ा। वहां पे ऊपर से पानी आ रहा था, हजारों की तादाद में लोग पूरे पानी में भीगते हुए, और जैसा कुछ झरने के नीचे, क्योंकि झरना देखने को मिलता नहीं, झरने का पानी शुद्ध होता है, मगर जहां वहां गंदगी किए हुए इस मुंबई में पहाड़ी से आया हुआ पानी शुद्ध नहीं है, फिर भी लोग उसका आनंद लेने के लिए अनेक लोग उस झरनों के नीचे थे। और मैं आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि यार ये अपने जिंदगी के प्रति इतने लापरवाह कैसे है कि इतना पानी ढो ढो गिर रहा है, ये पर्वत श्रृंखला है, कभी भी कुछ हो सकता है, औरतें, बच्चे, ये वो कुछ भी, और पानी ऐसा कि कहां से कहां बह जाएगा, कहां पे जा रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो खाड़ी में मिलता है, बाजू में ही खाड़ी है, नीचे में ही खाड़ी है, और पर्वत काट के वो रास्ता बना हुआ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अपने आप की सुरक्षा कहाँ पर है, कौन सी बात मेरे को किस हद तक करना है, कहाँ पे रोक लगाना है, कौन सी बातें मेरे जिंदगी को और दूसरे की जिंदगी को खतरे में ला सकती है। वो महापाप जो बोला गया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि मैंने अपने प्रगति में बाधा बनना और दूसरे किसी व्यक्ति के प्रगति में बाधा बनना, वो मेरे इरादों पे डिपेंड करता है, मेरे नियत पे डिपेंड करता है। जो मेरे को पूछा गया कि बोल अब तेरा इरादा क्या है, व्हाट इज योर मोटिव, तेरी इच्छा क्या है, तू इसी प्रकार का अमानवीय जीवन वो जीना चाहता है कि एक मानव करके जीना चाहता है, एक वैल्यूज के साथ में जीना चाहता है, एक आदर्शों के साथ में जीना चाहता है। तू कीचड़ में घुट घुट के मरना चाहता है कि कीचड़ को साफ करके अपनी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी में परिवर्तित करना चाहता है। तू अगर वहां पे रहना चाहता है तो मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, मगर अगर तू वहां से निकल के एक खुशहाल जिंदगी में जाने के लिए तैयार है, वो हिम्मत दिखाने के लिए तैयार है, वो पश्चाताप का परिमार्जन करने के लिए तैयार है, वो हिम्मत तू मेरे से लेकर, भगवान से लेकर, वो साहस लेकर तू
आगे के जिंदगी में इन सब का परिमार्जन करने को, अपना स्थान ग्रहण करने को, फिर से एक नागरिक बनने को, फिर से एक मानवीय जीवन जीने को, एक इंसानी जीवन इंसानियत के साथ में जीने को अगर तैयार है, तो मैं तेरे साथ में कभी भी तेरा पूरा साथ दूंगा, तेरे को कभी अकेले नहीं गिरने दूंगा। ये मेरे स्पॉन्सर ने नहीं कहा, उनके शब्द थे। बिकॉज पर्सनैलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स आर। उनके वाणी से वो ईश्वर बोल रहा था। कोई मानव नहीं दे सकता ये सब प्रॉमिसेस। किसी में वो पूर्णत्व नहीं है, संपूर्णत्व नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मगर हर कोई भगवान का स्वरूप है। उसका दिया हुआ एक वजूद है, उसका दिया हुआ जमीर है, उसका दिया हुआ आत्मा है, और करके वो 6 सेंस ऑफ लिविंग है, वो 4 डायमेंशनल लिविंग है। वो प्रेजेंस में प्रेजेंट लेना है कि माय प्रेजेंस इन द प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट है। और नाउ में जीना है, नाउ में ही, NOW, नाउ WON, वो अक्षर अदला बदली करके देख लो। नाउ वोन ओन। अगर मेरे को अपने जिंदगी के में अगर विजयी होना है, तो मुझे अभी में आना पड़ेगा, नाउ में आना पड़ेगा। पास का रिग्रेट, पास का शेम, पास का गिल्ट, पास का वो अपने आप को दोषी मानना, वो सब खत्म करके, वो मेरे मैं को खत्म करके, बिकॉज आई विल हैव टू पे अ प्राइस। इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। बिल साहब के शब्दों में, बिल की कहानी में वो कहते हैं, कितना सिंपल है। डॉक्टर बॉब बोलते हैं कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। मगर ये सिंपल कॉम्प्लिकेट कहाँ होता है? अगर मैं अपने ट्रिगर पॉइंट्स को नहीं समझू, ये नहीं समझू कि मैं ही हूं वो चाप खींचने वाला, कोई मेरे ऊपर बंदूक तान नहीं सकता, कोई मेरे को कैंची में बांध नहीं सकता, कोई मेरे को सूली पे चढ़ा नहीं सकता, कोई मेरे को फांसी लगा नहीं सकता, कोई मेरी विकेट ले नहीं सकता, कोई मेरे को बेदखल नहीं कर सकता। वो सब मैं ही करता हूं। वो मेरा मैं जो वास्तविकता में मैं हूं ही नहीं करके बिल साहब बोलते हैं, प्राइस हैज टू बी पेड। द सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस हैज टू बी स्मैश। ये जो मेरा सेल्फ है, ये जो मैं इस दुनियादारी में समझ रहा हूं कि मैं ये हूं, पद प्रतिष्ठा, लालसा, लोभ, पैसा, पानी, धन, दौलत, घर दार, नौकरी, शोहरत, इसके पीछे पागल होके मैं घूम रहा हूं, और कभी भी मेरे को संतोष नहीं मिलता, मेरे को आत्म शांति नहीं मिलती, मेरा चित्त शांत नहीं होता, मेरे में वो सद्विवेक नहीं आता, मैं अधूरापन महसूस करता हूं। तो कबूल करना यार, आई एम इनकम्प्लीट, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्ट। टू बी अ परफेक्ट, मुझे इस योजना के अंतर्गत, इस गॉड गिवन प्रोविजन के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत जीना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है। अगर मेरे को स्कूटर चलानी है, तो स्कूटर की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक ही मेरे को स्कूटर चलाना पड़ेगा। अगर स्कूटर मैं व्यवस्था से बाहर होकर चलाने की कोशिश करूंगा, तो मैं ठोकूंगा, मेरे को लोग मारेंगे, या मेरे से गाड़ी छीन लेंगे, या कोई भी बोलेगा अबे बस कर, तेरे गाड़ी चलाना, गाड़ी मत चला। मेरे को अगर शिक्षित होना है, तो शिक्षण की व्यवस्था थी। मेरे को अगर परिवार में रहना है, तो परिवार की व्यवस्था है। मेरे को अगर समाज में रहना है, तो समाज के नीति नियम कानून, वो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंदर में ही मेरी एक्शन होने को ना, आई एक्ट एज पर द प्रोविजन। वैसे ही ये नेचर, ये हवा, पानी, ये सूरज, चांद, सितारे, ये जमीन, ये जिंदगी, ये जन्म भगवान का दिया हुआ है, उसकी वो व्यवस्था है। आई हैव टू एक्ट एज पर दी provision. Only an act of divine providence. If I act as per the divine providence, मैं डिवाइन प्रोविडेंस से बाहर होकर एक्शन किया, मैंने अपना साम्राज्य बनाने को देखा, अपनी व्यवस्था बनाने को देखा, अपने अधिकारों को पाने को देखा, अपने अधिकार प्रस्थापित करने को देखा, मैंने अपने वर्चस्व को देखा, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस हद तक चले गया
वो दो उपजत प्रवृत्तियां इस हद तक चले गई कि वो राई का पर्वत बन गए। और करके मेरी जिंदगी में जो बातें, जो उत्तेजना संवेदना करके रूप में आई, वो वेदना बनी। अगर वही संवेदनाओं को समझकर, पहचान कर, उनको कहाँ पे रोकना, कहाँ अरेस्ट करना, कितना उसमें जाना, किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करना, किस प्रकार से दूरी बनाना, डिटैचमेंट कैसा लाना, प्रेम कायम कैसे रखना। डिटैचमेंट विथ लव क्या है? प्रेम कायम रहे मगर मैं परिणामों से डिटैच हो जाऊं, मैं वो परिणाम अपने लिए और दूसरों के लिए न लाऊं जो मैंने परिणाम पहले अपनी जिंदगी में बार बार लाए। वही व्यवहार मैंने बार बार किया, वही बातें मैंने बार बार की, और हर वक्त ये सोचा कि दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। दैट वॉज माई इंसैनिटी। वो पागलपन नहीं था, वो अधूरापन था, वो अर्धवटपन था, वो इम्परफेक्शन था, वो अज्ञान था, जो आज संज्ञान में परिवर्तित हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मालूम नहीं मैं अपने अनुभवों में आपके दिलों तक, आपके हृदय तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। मैंने अपने अनुभवों को बड़े शिद्दत से अपने अंतरात्मा से शेयर करने की कोशिश की। उस भगवान ने उसको वाणी दी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, इस व्यवस्था का, इस डिवाइन प्रोविडेंस का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे पूर्वजों का, मेरे ज्येष्ठ सभासद साथियों का, आप सब विश्वस्त सेवकों का, और आप सभी सभासद साथियों का, कि आज अनुभवों की मेरी से वो वेदना न होते हुए वो संवेदनशीलता कैसी है, उसमें शालीनता, नम्रता, प्यार, मोहब्बत, त्याग, कृतज्ञता, फॉरगिवनेस, ये सब वैल्यूज से किस प्रकार आपने मुझे लबालब भर दिया है, जिसके लिए मैं हर पल हर क्षण बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। ये समय मुझे दिया गया, कुछ वक्त मुझे ज्यादा का आज मिला। वैसे भी मेरी लाइफ बोरोड लाइफ है, उधारी का जीवन है, और ये जो आपने मुझे शिक्षित करके ये टैलेंट दिया है कि मैं दिल की भाषा बोल सकूं, ये भी आपने ही दिया है। और ये जो ट्रेजर है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, एज इफ वी हैव स्टक अ गोल्ड माइन, हमको एक ऐसी धरोहर प्राप्त हुई है जहां से जितना भी लो इस जिंदगी के लिए, जिंदगी को बनाए रखने के लिए, उसको सुचारू करने के लिए, वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, वो आधार, वो स्पिरिट को हाई करने वाला, वो खालीपन दूर करने वाला, वो अकेलापन दूर करने वाला, वो वैक्यूम भरने वाला, वो निराशा से भरे हुए आदमी को आशा से ही नहीं तो उपयोगिता से पूर्णतः लबालब करने वाला ये जो कार्य पद्धति है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। Thank you so much. God bless you all. Have a wonderful time and a wonderful life of your choice of God as you understand Him. Thank you so much. God bless you.